Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG Purish Week. तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे यार केथ एंसेस्टर इन बीएसटी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है वो सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ठीक है यार, तो केथ एंड कॉमन एंसेस्टर क्या है? सबसे पहले तो आप एंसेस्टर का मतलब समझ लेते हैं। लेट्स से एंसेस्टर क्या मतलब होता है यार इंग्लिश हिंदी वर्ड में। एंसेस्टर मतलब हमारे जो इमीडिएट एंसेस्टर है, हमारे पेरेंट जहाँ से हम डिराइव हुए, और हमारे पेरेंट जहाँ से डिराइव हुए वो उनके पेरेंट। तो इन पूरी चेन को हम लोग एंसेस्टर्स कहते हैं, राइट। तो सिमिलरली नोट्स के केस में भी क्या होगा कि लेट्स से इन्होंने दिया है 40 और 60 का एंसेस्टर निकालो। तो कॉमन एंसेस्टर ऐसा कौन सा पेरेंट है जिससे दोनों डिराइव हो रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप इसको हिंदी में समझो तो दो भाई, लाइक अगर एक ब्रदर वन और एक ब्रदर टू, राइट, ये दोनों आपस में ब्रदर, इनका जो पेरेंट है वो एक कॉमन एंसेस्टर हुआ, राइट। ठीक है, तो इन्हें चाहिए केथ कॉमन एंसेस्टर हुआ, राइट। तो हमारे जो पेरेंट है वो हमारे फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर है। अगर इनके जो पेरेंट है, राइट, जैसे ग्रैंड फादर, वो हमारे के इक्वल टू दैट वुड बी आर सेकंड कॉमन एंसेस्टर। सिमिलरली नोट्स के केस में भी ऐसा ही है। 40 और 60 के लिए कॉमन एंसेस्टर सबसे पहला जिससे ये दोनों नोट्स डिराइव हो रहे हैं, दैट इज 50, दिस इज फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर। अब देखो कि ये 50 किससे डिराइव हो रहा है, वो 30 से होता है, राइट। सो दिस इज माई सेकंड कॉमन एंसेस्टर एंड दैट इज वाई 30 इज आंसर। ठीक है, आई होप वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। Similarly, 40 and 60 के लिए एक बार और ड्राइन कर लेते हैं। So 40 is here, 60 is here, right? The common ancestor I can see is 50. 50 से 40 derive हुआ, 50 derives 70 and then in return 70 derives 40, right? ठीक है, so this is my k equals to first common ancestor of our what to say 40 and 60। इन्होंने बोला है k equals to 2, but 40 जो है वो खुद ही रूट है, like this is the root of the tree, there is 50 किसी से derive नहीं हो रहा है, right? So definitely possible, there is no such possible answer, that's why we have written -1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है, कॉमन एंसेस्टर की बात भी हो चुकी है। सो प्री रिक्विजिट्स आर कि हमें पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन हम पे थ्रो किया तो डेफिनेटली हमारे फंडामेंटल्स या बेसिक क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ दम इज द LCA इन BT, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन बाइनरी ट्री एंड लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन BST, राइट। हम इन दोनों से क्वेश्चन को कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन BT को करने के लिए O ऑफ n टाइम लगता है, और BST में O ऑफ log n का टाइम लगता है। log n इज नथिंग बट, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है तो log n इज नथिंग बट हाइट ऑफ ट्री, राइट। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यार कि कुछ देर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए, जिसको हम अपने रिविजन में हमेशा रखें, राइट। एंड दैट इज द रीजन आई हैव क्रिएटेड the playlist on the multiple advanced topics, that is the trees, DP, graphs, and multiple other things along with the interview experience and the lead code solution interview preparation, right? So I'll give you the link. I'll give you the link in the description for these two questions. That is the lowest common ancestor in the tree and the lowest common ancestor in the BST, right? आप इसको अच्छे से देखना, 10 या 12 मिनट की वीडियो 2x पे देख लो, विल गेट इट थ्रू इन 6 मिनट्स। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है कि हाउ वी आर राइटिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड, राइट। तो वापस से नहीं समझाते उस चीज़ को, आप ये दिन वीडियो जरूर से देख लेना एंड देन लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं, अगर हमें पता है, नाउ वी नो दैट हाउ वी कैन फाइंड what is lowest common ancestor and how we can code this, right? So first thing is done, I'll mention the links in the video. इसके बाद अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम पहले निकालेंगे इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 40 एंड 60 इज नथिंग बट 50, राइट। इन्होंने बोला है कि केथ निकाल के दो, राइट। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं एक सर्च लिखूंगा, सर्च इन BST लिखूंगा, जिससे मैं बस आई विल स्टोर द पाथ फ्रॉम रूट टू LCA। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, मेरे को कॉमन एंसेस्टर मिल चुका है बट आई वांट द केथ, राइट। तो मतलब इसके ऊपर जो जिससे ये नोड डिराइव हुआ है 50 30 से, सिमिलरली 30 के बाद लेट्स से एक और कोई नोड होता है x जिससे वो डिराइव हो रहा होता है, तो मैं ये पाथ स्टोर करूंगा BST में, और सर्च इन BST से अगेन O ऑफ log n लगेगा कि हाइट ऑफ द ट्री, राइट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड आई विल सर्च दैट व्हेन आई विल सर्च द LCA नोड, और मैं पाथ स्टोर करते चलूंगा लेट्स से इन array list, बिकॉज आई डोंट नो कि लेंथ कितना होगा, इसलिए मैं array list यूज कर रहा हूँ। सो इन दिस केस आई विल स्टोर 30, और सर्च तो आपको पता ही है इस BST की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज लेस देन द रूट एंड राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन। तो मैं लिखूंगा, सर्च भी बहुत सिंपल है यार, हम एक वाइल लूप लिख लेंगे कि वाइल रूट नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। मैं चेक करूंगा कि इफ रूट डॉट डेटा, राइट, जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो हमसे बड़ा है, राइट। तो डेफिनेटली मेरे को भी बड़े साइड में मूव करना पड़ेगा टू मैच दिस बिगर टारगेट। तो मैं बोलूँगा कि r इज इक्वल्स टू r डॉट राइट। इन अदर केस मैं बोलूँगा r इज इक्वल्स टू r डॉट लेफ्ट, एंड दैट्स इट। और जैसे ही
और इन सब के बीच में होते होते आई ऑल्सो नीड टू add my path in my array list. I will just say array list dot add r dot data and I will get this array here, that is 30 comma 50, right? अब इनमें मैं ये चेक कर लूँगा, इनको पता था कि kth ancestor चाहिए, तो k equals to 1 ये फर्स्ट ancestor है. सिमिलरली मैं पीछे की ट्रैवर्स करूँगा, दिस इज k equals to 2 सेकेंड ancestor, राइट? इनको kth चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यार कि al का जो साइज है, दैट इज इसका लेट्स से साइज कुछ आता है, साइज माइनस मैं k रिटर्न कर दूंगा, इसका इंडेक्स al ऑफ साइज माइनस k, राइट? बट ये भी हो सकता था कि ये जो वैल्यू असाइनमेंट्स के नेगेटिव हो जाए. वो कब होता है? लेट्स से कि हमारे पास k इक्वल्स टू 3 होता है, थर्ड एंसेस्टर निकालने. बट आप देख सकते हो कि जो पाथ है 30 इज माई रूट और उससे पीछे कोई वैल्यू है ही नहीं. तो उस केस में मैं क्या चेक करूंगा कि अगर साइज माइनस k जो है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0, मैं इनलाइन इफ लिख लूंगा, तो देन रिटर्न -1 एल्स रिटर्न दिस वैल्यू. आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट थ्रू. तो ये रहेगा इसका सूडो कोड यार, दैट वुड बी द इंट्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अगर हमें एलसीए आता होता, राइट, अगर हमें एलसीए की बेसिक्स पता होती और कोड भी पता होता, तब फिर ये मीडियम कैटेगरी से बदल के हमारा क्वेश्चन हो जाता इजी कैटेगरी का, राइट? द प्रीरिक्विजिट हियर वाज इटसेल्फ वाज अ मीडियम क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई ये भी एक मीडियम क्वेश्चन बन गया. ठीक है यार, तो चलते हैं अब इसके कोडिंग सेक्शन पे. लेट अस सी द कोड इन एक्शन नाउ. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक वॉक थ्रू दे देता हूँ यार एलसीए के कोड का. तो ये कोड एक्चुअली मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है. ईच एंड एवरी लाइन वी हैव रिटन आवरसेल्व्स बाय ड्राइविंग द सेवरल ट्रीज. तो बट फिर भी यहाँ से छोटा सा ड्राइविंग देता हूँ. तो ट्रीज में क्या होता है, हमेशा हम लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल करते हैं. तो ये दोनों तो क्लियर है, राइट? रूट इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न नल, डेफिनेटली हमें कुछ नहीं करना, रिकर्जन स्टॉप कर देना. अब ये क्या बोलता है, रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू n1 और रूट इक्वल्स टू n2. ठीक है, तो ये ऐसा केस है यार. लेट्स से हमारे पास ट्री है 1 2 and 3, राइट? अगर मैं बोलूँ LCA ऑफ 2 and 3, तो क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा, राइट? करेक्ट. बट इन दिस केस यहाँ पे 40 और 60 का 50 इसलिए था क्योंकि कॉमन नोड्स नहीं थे. अगर 2 ही 3 का पेरेंट है तो डेफिनेटली जो भी ऊपर आ रहा है उनमें से वैल्यू रिटर्न कर दो, राइट? सो दिस इफ इज हैंडलिंग दिस केस कि अगर रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू n1 है या फिर n2 के बराबर है, तो इन दैट केस रिटर्न रूट कर दो, यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं. इसमें लिखा है लेफ्ट इक्वल्स टू नल, राइट इक्वल्स टू नल, देन रिटर्न नल. ठीक है, तो ये केस कहाँ हैंडल होगा पता है? जब आप लेट्स से 40 और 60 के लिए रन कर रहे थे और आप रूट से लेफ्ट आओगे, फिर आप लेफ्ट से एक और इस तरफ आओगे, एंड देन यू विल गेट अ रिटर्न नल एंड सिमिलरली विल गेट अ रिटर्न नल है, राइट? मैं देख पा रहा हूँ कि 20 से मेरे को राइट, लेफ्ट और राइट दोनों ने नल रिटर्न किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो नोड प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस केस इज देयर. एंड विल जस्ट ट्रैक बैक टू माई पेरेंट, दैट इज 30 एंड आई गेट टू द ट्रैवर्सल फॉर राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, ये दोनों केसेस कौन से हैं यार? ये दोनों केसेस ये वाले हैं कि लेट्स से आपके पास कोई नोड है 1, राइट, और यहाँ पे आपके पास है 2. ठीक है, तो ये वाला केस ऐसा केस है यार जब हमारे पास रूट गिवन हो, राइट और लेफ्ट वैल्यू से भी कोई वैल्यूज रिटर्न हो क्या रही, तो डेफिनेटली मैं रूट को रिटर्न करना होगा. मैं कहूँ यहाँ पे LCA ऑफ 2, 3 क्या होगा, राइट? तो 1 होगा, राइट? तो तुरंत से एक छोटा सा ड्राइंग देखते हैं फॉर दिस कोड के लिए. सबसे पहले हम रूट पे रहेंगे यार. रूट से हम जाएंगे सबसे पहले लेफ्ट पे, फिर लेफ्ट से हम एक और लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ से नल रिटर्न होगा. देन आई गो टू इट्स राइट, यहाँ से नल, यहाँ से भी नल रिटर्न होगा. नाउ इस 20 पे चेक होगा, इन तीनों कंडीशन से चेक होगा ये क्या है. अगर दोनों तरफ नल है तो डेफिनेटली रिटर्न नल, मतलब इस पॉइंट से भी हमारे पास नल रिटर्न हो गया. 20 ने नल रिटर्न किया. नाउ 30 से लेफ्ट से नल आ रहा है, राइट अब हम जाएंगे, राइट जाएंगे, देन अगेन लेफ्ट जाएंगे, फिर यहाँ से नल और यहाँ से नल रिटर्न होगा, राइट? अब यहाँ पे चेक होगा कि ठीक है, दोनों साइड से अगर पहले देखा जाएगा रूट डॉट डेटा अगर हमारे n1 n2 इक्वल है नहीं, राइट? तो सबसे पहले तो वो कंडीशन हिट हो जाएगी यार रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू n1 है, राइट? तो देन एंड देन यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दो 40. सिमिलरली हम लेफ्ट पे जाएंगे, मैं दूंगा अच्छा रूट डॉट डेटा अगेन इक्वल्स टू n2 है, तो मैं देन एंड देन रिटर्न कर दूंगा द वैल्यू 60. अब मैं 50 पे आऊँगा, मैं देखूंगा कि दोनों ही साइड से हमारे पास कोई वैल्यूज रिटर्न हो रही है. जैसे इस कंडीशन में इफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल एंड राइट नॉट इक्वल टू नल, मतलब दोनों साइड से हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, मतलब हमें नोड मिल चुके हैं. जिस भी रूट पर जो भी करंट रूट है वो हमारा आंसर होगा. मैं कह दूंगा रिटर्न 50. सो दैट इज हाउ इन अ वेरी ब्रीफ मैनर हाउ द LCA code is running. I have told you, but still for the full and complete explanation do watch the video. ठीक है, चलते हैं. तो हमारे पास दोनों चीज़ हो गई, हमने सर्च का कोड समझ लिया, LC का कोड भी समझ लिया. ठीक है, अब कोड वॉक थ्रू पे चलते हैं. सो दिस वुड बी आवर कोड, एंड सबसे पहले हमने LCA निकाला है, फिर हमने array list बनाया टू स्टोर द पाथ, एंड वी हैव कॉल्ड अ सर्च फंक्शन दैट इज टू एक्जैक्टली स्टोर द पाथ, एंड दैट इज व्हाई वी हैव पास्ड द array list into the parameters of the search function. At last we are just checking if al dot size minus k less than 0 है, right? तो मतलब kth ancestor पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा नहीं है, right, then you return the kth ancestor. ठीक है, सर्च में आते हैं. सर्च इज द सेम थिंग, while लूप है, एंड देन वी हैव al dot root dot data.
राइट, बिकॉज वी नीड टू ट्रैक द पाथ एंड वी हैव जस्ट कंपेयर्ड इफ इट इज इक्वल्स टू एक्स डॉट डेटा, तो वाइल लूप को वहीं पे ब्रेक करो, उस पूरे फंक्शन से बाहर आ जाओ. अगर रूट डॉट डेटा लेस देन एक्स डॉट डेटा मतलब द टारगेट वी आर ट्राइंग टू सर्च is greater than my root dot data, definitely we will move towards the greater side, and greater side is present in BST in the right hand side, so we will go root equals to root dot right. ठीक है, LCA का कोड भी मैंने आपको समझा दिया है, and that is it. Let us hit the submit button, but while it is submitting, what would be the time and space? तो ये जो LCA का कोड हमने लिखा है, राइट, ये O of n लेगा. हमने अभी यहाँ पे BST की प्रॉपर्टी को लेवरेज नहीं किया है, तो सारे नोड्स यहाँ पे विजिट हो रहे हैं. तो O of n and then search function will be taking log n. So this is log n. So O of n plus log n, ignoring the lower complexities, this code will have O of n. But if we see the constraint, so n is 10 per 5, so that is why our code is getting submitted. But ठीक है, अब हम LCA को भी BST की प्रॉपर्टी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Okay, so let us quickly now the method see now the method 2 before moving ahead with the method 2. तो method 1 का diagnostic क्या हो जाएगा यार? We have used to find the LCA in binary tree and search in BST. So this is n plus n log n. Overall it is O of n. Similarly, LCA and BST को फाइंड करने के लिए हमने रिकर्जन का यूज़ किया है, तो हाइट ऑफ रिकर्सिव स्टैक वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री, स्पेस यूज इन रिकर्सिव स्टैक. सिमिलरली O of 1 फॉर सर्चिंग इन BST बिकॉज दैट वाज एन इटरेटिव ऑपरेशन. सो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of हाइट ऑफ द ट्री. मेथड 2 पे आते हैं. अब हम LCA एंड बाइनरी करके ना करके LCA एंड BST करेंगे, तो इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो बन रखा है यार, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट दीज टू वीडियोज आर प्रीरिक्विजिट फॉर दिस टुडेज क्वेश्चन. आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख लेना यार, मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि हाउ आर वी फाइंडिंग इट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर BST प्लेलिस्ट. बट ठीक है, छोटे समझने के लिए इन ब्रीफ आई विल जस्ट गिव यू वन फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है, तो ये इसका सूडो कोड है यार, मे बी आपको भी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट ठीक है, लेट मी गिव यू कोड वॉक थ्रू. राइट, तो हम यहाँ लेट्स से 18 और 20 का 18 और 20 का LCA निकालना चाहते हैं, और ये BST है. राइट, BST की प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट चाइल्ड लेसर देन रूट, राइट चाइल्ड ग्रेटर देन रूट. ठीक है, तो जब मैं रूट पर हूँ, लेट्स से मैं 10 पर हूँ, राइट, तो जब मेरे को पता है कि मैं जिसका LCA निकालना चाहता हूँ वो मेरे करंट रूट से बड़ा है, राइट, तो डेफिनेटली मैं भी लार्जर साइड मूव करूँगा उसको खोजने के लिए. तो यही मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखी कि रूट डॉट डेटा इज लेस देन n1, राइट, एंड रूट डॉट डेटा इज लेस देन n2, मतलब दोनों ही नोड से हमारा रूट छोटा है, तो डेफिनेटली राइट की तरफ मूव कर जाओ इन होप कि हमें वो बड़ा वैल्यू मिल जाए कभी ना कभी. राइट, तो 10 से मैं 16 पे आ जाऊँगा. राइट, सिमिलरली मैं देखूँगा 16 पे आ गया मैं, अब 18 और 20 अभी भी मेरे रूट डेटा से बड़ा है. राइट, तो मैं क्या करूँगा, अगेन 16 से राइट मूव कर जाऊँगा, 18 पे आ जाऊँगा. राइट, अब मेरे पास एक दो कंडीशन और होगी कि नाउ ऐसे समझते हैं कि हमारा जो अब ऐसा नहीं है, हम 18 पे आ चुके हैं, तो इस केस में हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे और इस रूट को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अब दूसरा केस समझते हैं कि ये भी तो हो सकता था कि रूट डॉट डेटा जो है वो हमारे n1 से भी बड़ा हो और n2 से भी बड़ा हो. राइट, जैसे कि अगर मैं बोलता, और यहाँ पे 18 आंसर हो जाए सबसे पहले, तो अगर मैं बोलता LCA ऑफ 3,9, राइट, तो इसके लिए क्या हो सकता था, LCA ऑफ 3,9, तो मैं अगेन रूट पे रहता. राइट, मैं देखता कि मेरा जो 10 है, मेरा जो अभी वैल्यू करंट रूट है वो दोनों ही वैल्यू से बड़ा है, मतलब मेरे को लोअर साइड की तरफ मूव करना चाहिए इन वैल्यूज को सर्च करने के लिए. तो मैं क्या कहूँगा कि मैं लेफ्ट चला जाऊँगा. दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा भी है रूट डॉट डेटा ग्रेटर देन n1, रूट डॉट डेटा ग्रेटर देन n2, मूव लेफ्ट. फिर मैं 7 पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे देखा कि अब जो है मैं रूट डॉट डेटा इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब यही मेरा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा इन दिस गिवन BST. और 3 और 9 का आप देख भी सकते हो कि 7 है. ठीक है, तो इस कोड को हम यूज़ करेंगे अपने कोड में. ठीक है यार, तो ये रहा कोड, सेम एग्जैक्ट फंक्शन पैरामीटर्स पास्ड है, बट हमने बस इसको एज अ LST हमने कोड कर दिया है. दैट वुड बी इट. व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस अगेन? सो वी आर यूजिंग सर्च एंड LCA, बट बोथ we are leveraging the BST and we are ignoring the left half and right half in one go. So we'll be traversing for height of the tree, and that is it for this video. I hope you have got the intuition to solve this problem in all the possible approaches. ठीक है यार, तो इसी के साथ let us end this video. Let us meet again in the next video of our GFG Purity Streak and the continuation of our other playlist. If you have liked the video, problem, intuition and everything and all the approaches, please do like, share and subscribe. And let us meet again tomorrow. Till then, keep learning, keep doing. Bye-bye and take care, guys.